What's up, guys? Good morning, everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले हैप्पी टीचर डे आप ऑल ऑफ यू। और देखिए, मैंने पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक अच्छा फेस्टिवल मनाता था, क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल था जो कि सारे हिंदू रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग फेस्टिवल को मनाते थे। और ये ऐसा फेस्टिवल था, एक राष्ट्रीय फेस्टिवल था, इसको सारे लोग मनाते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस। लेकिन हमारे जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तब से हमारे साथ ही एक और फेस्टिवल जुड़ गया आज से, जो कि टीचर डे के रूप में है। और टीचर डे काफ़ी रोल इम्पोर्टेंट करता है ये हर एक व्यक्ति के अंदर। देखिए, मैंने जब सुबह में लेक्चर दे रहा था करंट अफेयर्स का, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन में मनाया जाता है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के रूप में जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आज उनका जन्म हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के, तो उनके उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, और सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और फिलोसफर भी थे एक, और टीचर भी थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि आप एक प्रेसिडेंट हैं, तो आपको प्रेसिडेंट में रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उन्होंने बोले नहीं, हमको एक ऐसे रूप में सेलिब्रेट करिए जिससे कि लोग प्रभावित हो, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए प्रभावित हो। तो वो होता है एक टीचर डे। टीचर डे हम सब चाहते हैं कि हमको एक अच्छा टीचर मिले पढ़ाने वाला, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते, हमारे कोई भी हम नहीं चाहते कि एक अच्छा टीचर हमारा लड़का बने। हम सब चाहते हैं कि IAS PCS बने, लेकिन एक अच्छा टीचर कोई नहीं चाहता। तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने बोले कि हमको एक ऐसे रूप में मनाइए जैसे कि बच्चों को भविष्य को उज्जवल कर सकूं और बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहूं। तो ये जो होता है ये टीचर डे, उनके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप लोग को इतना कुछ जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। तो 5 सितंबर को हमारा टीचर डे मनाया जाता है। तो यही एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग, हर हिंदू और हर मुस्लिम, हर रिलीजन मनाता है इन चीज़ को, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं आज की करंट अफेयर, आज के द हिंदू में। तो द हिंदू लेक्चर में आज चलते हैं और क्या कुछ नया सीखने को, क्या कुछ नया आर्टिकल आया है उसे देखते हैं। और देखिए, राजनाथ सिंह जी मीटिंग कर रहे हैं अभी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो ये अभी मीटिंग कर रहे हैं चाइना के वार से लेकर रिलेटेड मैस्को में। तो ये अभी रूस के दौर पे थे, तो वहाँ पे अभी मीटिंग चल रही है, इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है चाइना के लेकर। तो क्या कुछ होता है देखते हैं। आइए चलते हैं आज का आर्टिकल में। आज का आर्टिकल इन्हीं के रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं आज का आर्टिकल देखते हैं, सुंदर आर्टिकल। तो आज का आर्टिकल हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट के रिलेटेड कुछ बात मुझे बताई जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल है, जो कि मैंने आपको बताया था जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बारे में। तो थोड़ा सा इसके भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल रिपीट हुआ है। तो ये आर्टिकल रिपीट हुआ है, लेकिन जो लोग नए हैं अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनको लिए भी जानकारी हो जाएगी, और जो पुराने हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये आर्टिकल है एक्चुअली जो पार्लियामेंट में जो जीरो आवर होता है और जो क्वेश्चन आवर होता है, उसके लिए बात कर रहा है। तो क्वेश्चन आवर के रूप में जब बात कर रहा है, तो क्वेश्चन आवर खत्म करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आवर खत्म करेंगे तो हम लोग कमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। तो इसके लिए बात कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बजट सीजन और मानसून सीजन और विंटर सीजन होता है। बजट सीजन, मानसून सीजन और विंटर सीजन होता है, 3 सीजन होता है आपके पार्लियामेंट का, आपको पता होना चाहिए। जो कि बजट सीजन सबसे लंबा बजट सीजन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा रिव्यू था, ये बैकग्राउंड था, आपको पता होना चाहिए। और ये
लोकसभा की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर ये पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा जो कि 2 से 6 PM तक चलता है और राज्यसभा 2 से 5 PM तक चलता है। आपको पता होना चाहिए, बीच में लंच भी होता है। और जो 11 से 12 तक चलता है, जो 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, 11 से 12 तक, वो हमारा जो PM से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछाते हैं, वो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, 11 से 12। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इसके बारे में डिस्कशन था पार्लियामेंट के जो 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बारे में। तो आइए हम आज के आर्टिकल पे चलते हैं सीधे। आज का आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चाइना से अभी कंडीशन खराब देखने को मिल रही है, उसके रिलेटेड। देखिए, आज न्यू डायमेंशन बोल रहा है। एक क्वाड ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वाड ग्रुप होता है, क्वाड ग्रुप से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्वाड ग्रुप होता क्या है। तो देखिए, क्वाड ग्रुप में 4 पार्टिसिपेंट कंट्री होती हैं। क्वाड ग्रुप में 4 पार्टिसिपेंट्स कंट्री है, जिसमें पहला इंडिया है, मेरा देश, USA है, और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्री है। और क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल, आप लोग जान रहे हैं मैथ में, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 भुजाएं, वही क्वाड है शब्द, जो कि क्वाड से ही 4 बना है। और 4 कंट्री इनमें क्वाड में शामिल है, जो कि इंडिया है, USA और ऑस्ट्रेलिया और जापान है। आपको पता होना चाहिए। तो यही जो 4 कंट्री है, ये क्वाड ग्रुप है। और जब क्वाड ग्रुप की बात करें तो क्वाड ग्रुप एक ग्रुप है, ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये हेल्प करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये डिफेंस अभी तक नहीं चला था। डिफेंस का रिलेटेड इसमें हेल्पिंग आएगा। डिफेंस के रिलेटेड रिव्यू नहीं देने की बात कर रहा था पहले इसमें, लेकिन अब बात हो रही है कि डिफेंस के रिलेटेड भी यहाँ पे हेल्पिंग की बात की जाएगी, कि डिफेंस में के रिलेटेड भी यहाँ पे हेल्पिंग की बात की जाएगी। ये बात कर रहा है अभी नया नियम इसमें, जो कि अभी आपको चाइना से रिलेटेड जो देखने को मिल रहा है, वार के कंडीशन, तो उसके लिए अभी बात कर रहा है कि डिफेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे हम लोग, वार के रिलेटेड भी यहाँ पे हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये बात कर रहा है क्वाड ग्रुप में, जो कि जापान, USA और इंडिया, आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया और देखने को मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये वार के रिलेटेड या डिफेंस के रिलेटेड भी हेल्प की बात कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सिविल मेंस, जो कि अभी सीडीएस के रूप में, सीडीएस ने जो बिपिन रावत हैं, सीडीएस बिपिन रावत सर, सीडीएस में अभी देखिए, पहले सीडीएस हमारे पास नहीं थी। पहले हमारे पास सीडीएस का नहीं था कोई भी। पहले हमारे पास डिफेंस का अलग अलग मिनिस्टर थे, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का अलग अलग मिनिस्टर थे। लेकिन अभी सीडीएस बनाया गया है, अभी नया करंट में सीडीएस बनाया गया है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके अभी कौन है, बिपिन रावत सर ने, जनरल बिपिन रावत सर ने स्टार्ट किए हैं। अभी ट्यूसडे को ये बात स्टार्ट किए थे क्वाड ग्रुप का, कि एक गुड मैकेनिज्म हो सकता है इंश्योर फ्रीडम के लिए, और इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के लिए। और ये इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन हमको पता होगा, जो इंडिया पैसिफिक रीजन बोलते हैं हम लोग, इंडिया पैसिफिक रीजन, जिसमें आप मैप में जाएंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा इंडिया पैसिफिक रीजन। तो वही इंडिया पैसिफिक रीजन को चाइना बार बार कहता है कि इंडिया अपने लिए बोल रहा है कि इंडिया पैसिफिक रीजन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चाइना का दावा है कि जो इंडिया पैसिफिक रीजन बोला जा रहा है, वो इंडिया का ही पूरा है। और जो चाइना दावा करता है कि जो चाइना पैसिफिक रीजन है, वो चाइना का पूरा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बात की जा रही है चाइना के द्वारा, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है, और गलत है भी। तो ये बात कर रहा है ये आर्टिकल, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वो इंडो मतलब कि इंडिया का है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जापान और USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग को अभी क्वाड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और ये जो देश हैं, वो हमको इंडिया पैसिफिक रीजन बोलता है, जो कि एशिया के साइड में देखने को मिलेगा आपको। मैप में अगर देखेंगे आप लोग, तो देखिए एक मैप रखा करिए, मैप में आप लोग को रिव्यू दे दिया जाएगा। लेकिन एक मैप में लेकर आऊँगा बीच बीच में, उसको मैं देखता हूँ कब स्टार्ट करता हूँ, मैप में आप लोग को दिखा सकूँ, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो मैप में बता रहे थे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें जब इंडो बोला जाता है, तो इंडो मतलब इंडिया हो जाता है, वो चाइना का कहना है। जो कि डिफेंस के थ्रू जो इंडो
पैसिफिक रीजन में जो क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड ग्रुप में अभी डिफेंस के थ्रू हेल्प करने की बात की जा रही है। तो जो साउथ चाइना है, साउथ चाइना सी, उसको भी बोल रहा है चाइना ने कि साउथ चाइना सी है जो पूरा चाइना का है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चाइना से हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन टूटता जा रहा है और चाइना बार बार ये हरकत कर रहा है। तो ऐसे हम लोग देखें कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, कोई भी देश हमारे साथ नहीं है, बॉर्डर कॉन्टेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो चाइना है, चाइना का सारा बॉर्डर हमारे साथ कनेक्ट करता है। तो ये कैसे हम लोग लेके चलेंगे, ये बातें की जा रही है। पीएलए जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना का आर्मी है, वो बार बार हमारे साथ हरकत करने देखने को मिलता है। एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कभी बार बार वो आता है, बार बार एक्सटर्नल फोर्स करता है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो जयशंकर जो हैं, जयशंकर जी वो डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ सिंह से बात की और बोले कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं क्वाड ग्रुप में जो कि डिफेंस को लेकर हम लोग हेल्पिंग करेंगे, वो चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बोले थे कि हम लोग डिफेंस के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग नहीं करेंगे क्वाड ग्रुप में। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना से जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, वैसे हम लोग डिफेंस को लेकर भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और 2+2 मीटिंग जो होता है, 2+2 मीटिंग होता है, 2+2 मीटिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। सॉरी, 2+2 मीटिंग जो होता है, 2+2 मीटिंग जो कि इसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को लेकर ही 2+2 बोला जा रहा है, क्योंकि 2 मिनिस्ट्री यहाँ पे है, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जो 2 मिनिस्ट्री है उसी को 2+2 मीटिंग बोला जाता है। तो जब 2+2 मीटिंग की बात होती है तो इसमें बोला जाता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री एक साथ बैठकर बात करेंगे कि हम लोग इसमें क्वाड ग्रुप में हम लोग कैसे लेकर चला जाए, क्योंकि क्वाड ग्रुप जो शेयरिंग है उसमें बॉर्डर शेयरिंग चाइना का ज़्यादा होता है, ना कि हमारा जो क्वाड ग्रुप में मेंबर है उसमें होता है, उसका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही बात कर रहा है आज का आर्टिकल कि हम लोग क्वाड ग्रुप में एक डिफेंस से लेकर डिफेंस के थ्रू हम लोग चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, डिफेंस के थ्रू हम लोग हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। अभी इस पे रावत सर ने, अभी जनरल रावत, बिपिन रावत जो थे यहाँ के सीरियस जो हैं, तो वो अभी बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हो सकता है देखिए, अब इसके लिए मीटिंग भी होगा आने के बाद, हमारे राजनाथ सिंह जी के आने के बाद। तो आई होप कि आप लोग आज का आर्टिकल समझ गए होंगे। तो अगर समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और एक दूसरे के साथ हेल्प करिए। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाइए, तब आपको डेली अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।